ओके, लेट मी स्टार्ट द क्लास। हैप्लोडिप्लॉइड मैकेनिज्म देख रहे थे। हनी बी हम बोल रहे थे कि तीन टाइप का हनी बी हमको देखने को मिलता है। एक है क्वीन हनी बी, दूसरा है वर्कर हनी बी एंड थर्ड इज ड्रोन हनी बी। ठीक है, क्वीन हनी बी जो है वो फीमेल है। ठीक है, वर्कर हनी बी क्या है, फीमेल है, और ड्रोन हनी बी मेल है। ठीक है, क्वीन और वर्कर ये दोनों डिप्लॉयड है। ये दोनों क्या है, डिप्लॉयड है, और ये क्या है, हैप्लॉयड है। ठीक है, क्रोमोसोम के हनी बी में अगर क्रोमोसोम के नंबर बात करें तो n इज इक्वल टू 16, 2n इज इक्वल टू 32। इसका मतलब डिप्लॉयड मींस 2n, इनमें 32 क्रोमोसोम्स हैं, और ड्रोन हनी बी में कितना होगा, 16 क्रोमोसोम होगा, हैप्लॉयड नंबर होगा। ठीक है, ओके। देन इसको हम देख रहे हैं कि सेक्स डिटरमिनेशन होता कैसे है। Why drone honeybee is haploid, male is haploid, while females are diploid। ठीक है, तो आपके पास फीमेल हनीबी है। फीमेल हनीबी कैसी है, 2n है, मींस डिप्लॉयड है। इसमें मियोसिस होगा और गैमेट का फॉर्मेशन होगा, जिसको आप क्या बोल रहे हो, एग बोल रहे हो। मियोसिस होके गैमेट फॉर्मेशन हुआ है, दैट मींस दे विल बी हैप्लॉयड, है ना, n होगा। और इस n पे, और यहाँ पे एक आपके पास ड्रोन हनीबी है। ड्रोन हनीबी आपको पता है क्या है, मेल है, और मेल यहाँ पे कैसा है, हैप्लॉयड है। तो ये हैप्लॉयड लिखिए अपन n। इसमें गैमेट बनेगा, तो ये हैप्लॉयड से हैप्लॉयड गैमेट बनेगा। ये गैमेट कैसा होगा, हैप्लॉयड। हैप्लॉयड से हैप्लॉयड बनने के लिए कौन सा डिवीजन चलेगा, माइटोसिस। माइटोसिस होके गैमेट बना। अब यहाँ से एग सेल, यहाँ से एक मेल गैमेट, दोनों का फर्टिलाइजेशन होगा, और क्या बनेगा, जाइगोट बनेगा। ठीक है, जाइगोट डेवलप होगा दो चीज में, एक बनेगा क्वीन हनीबी और एक बनेगा वर्कर हनीबी। इट डिपेंड्स अपॉन वो क्या फीड कर रहे हैं। क्वीन हनीबी रॉयल जेली खाती है, रॉयल जेली खाती है। जैसे बी हाइव्स होता है, बी जिसमें उसका जो छतरी होता है बी का, मधुमक्खी का छत्ता, उसको हाइव्स, बी हाइव्स बोलते हैं ना। तो उसमें जो हनी बी जो लेके आ रहे हैं, फूल से जो रस लेके आ रहे हैं और जो डिपॉजिट कर रहे हैं, तो जब से फ्रेश क्वालिटी का, हाईएस्ट क्वालिटी का जो जूस होता है, जो हनी डिपॉजिट हो रहा है वहां पे, उसको कौन ईट करती है, क्वीन हनी बी ईट करती है। और ये हनी बी कैसी होती है, फर्टाइल होती है। ठीक है, क्योंकि ये रॉयल जेली को ईट कर रही है, तो इनका जो डेवलपमेंट ऑफ गैमेट से अच्छा होता है, तो ये कैसे हैं, फर्टाइल है। वाइल वर्कर हनी बी ये क्या है, स्टेराइल है। दोनों फीमेल हैं, दोनों जाइगोट से बने हैं, मतलब दोनों डिप्लॉयड होंगे। ठीक है, और दोनों, ये हनी बी रॉयल जेली ईट कर रही है, ये फर्टाइल है, वर्कर हनी बी क्या है, स्टेराइल है। तो बोथ आर डिप्लॉयड, बोथ आर फीमेल, बट वन इज फर्टाइल, वन इज स्टेराइल। अदर थिंग इज, फीमेल हनी बी से जो गैमेट्स बने थे, एग्स बने थे, इसमें कुछ एग्स क्या हो सकते हैं, बिना फर्टिलाइजेशन के डायरेक्टली क्या बना सकते हैं, एक मधुमक्खी बना सकते हैं, जिसको आप क्या बोलते हो, ड्रोन। ये क्या है, मेल है। गैमेट कैसा था, n था, n मतलब 16 क्रोमोसोम यहाँ पे। ये भी ड्रोन विदाउट फर्टिलाइजेशन, मतलब डायरेक्ट बन गया, तो ड्रोन कैसा होगा, हैप्लॉइड होगा, मतलब 16 होगा, और मेल होगा बिना फर्टिलाइजेशन। इस प्रोसेस को बोलते हैं पार्थिनोजेनेसिस। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, पार्थिनोजेनेसिस। ठीक है, तो वाया पार्थिनोजेनेसिस, अनफर्टिलाइज्ड एग विल डेवलप डायरेक्टली इनटू मेल व्हिच इज नोन एज ड्रोन। तो ओवरऑल आप यहाँ क्या देख रहे हो कि अगर डिप्लॉयड है तो फीमेल है, हैप्लॉयड है तो मेल है। इसी मैकेनिज्म को, सेक्स डिटरमिनेशन को हम क्या बोलते हैं, हैप्लोडिप्लॉयड मैकेनिज्म ऑफ सेक्स डिटरमिनेशन which happens in honeybee, where haploid is male known as drone और diploid is female, either queen honeybee और worker honeybee। क्वीन हनीबी बैठ के रॉयल जेली खा रही है, वर्कर इनको इसीलिए बोल रहे हैं कि जितना मधुमक्खी जो आप देखते हो जनरली, जो फूल के ऊपर मंडरा रहे हैं, जो जूस लेके जाके छतरी में डिपॉजिट कर रहे हैं, वो यही हनीबी है, वर्कर हनीबी। इनका काम है वर्क करना, काम करना, किसके लिए, क्वीन हनीबी के लिए। उनके लिए ये हनी ला के डिपॉजिट करेंगे हाईएस्ट क्वालिटी का। तो मोस्ट ऑफ द मधुमक्खी जो हमको दिखता है वो यही वाला है, वर्कर हनीबी। ठीक है,
ये पॉइंट आपको ध्यान रखना चाहिए। अब यहाँ पे एक पॉइंट और देखो, ये ड्रोन किससे बना है? ड्रोन बना है अनफर्टिलाइज्ड एग से। इसका मतलब ये है कि इसका कोई फादर नहीं होगा, है ना, इसका कोई फादर, ड्रोन का कोई फादर नहीं है क्योंकि अनफर्टिलाइज्ड एग से बना है। ड्रोन का कोई सन भी नहीं हो सकता है, ठीक है, ड्रोन का कोई सन भी नहीं होगा क्योंकि ड्रोन क्या है, हैप्लॉइड है, ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कर नहीं सकता, तो इसका डायरेक्टली कोई सन भी नहीं होगा। लेकिन ये ड्रोन से मान लो दोबारा ये वाला ड्रोन फिर से ऐसा गैमेट बनाया दोबारा, ठीक है, ये ड्रोन, ये पूरा प्रोसेस हुआ, फिर ये ड्रोन बना, इस ड्रोन ने फिर से क्या बनाया, गैमेट बनाया वाया माइटोसिस, और यहाँ से एक फीमेल हनी बी ने एक एग बनाया, फिर फर्टिलाइजेशन हुआ, फिर एक क्वीन हनी बी बनेगी, ठीक है। अब इस क्वीन हनी बी से, ये क्वीन हनी बी जो बनी वो यहाँ आ गई, समझ लो वापस, तो इस क्वीन हनी बी से फिर एग बनेगा और इस एग से फिर ड्रोन बनेगा, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि ड्रोन का डायरेक्टली सन नहीं हो सकता, बट ड्रोन से वापस क्या बन सकता है, एक क्वीन हनी बी बन सकती है, और उससे दोबारा क्या बन सकता है, ड्रोन बन सकता है। इट मींस ड्रोन्स डू नॉट हैव सन बट दे हैव ग्रैंडसन, है ना, उनका क्या होगा, ग्रैंडसन होगा, ठीक है, पोता होगा। सिमिलरली ड्रोन्स डू नॉट हैव फादर, दे हैव ए ग्रैंडफादर, ठीक है, ये पॉइंट आपको याद रखना है, ठीक है। इसको जो भी मैं बोला हूं इसको आप एक बार प्रैक्टिस करना अलग से। इसमें हम क्या बोल रहे हैं कि जैसे इस फीमेल हनी बी से अनफर्टिलाइज्ड एग से ड्रोन बना, तो इस ड्रोन का कोई फादर नहीं है, और इस ड्रोन ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कर नहीं सकता, तो इसका डायरेक्टली सन नहीं हो सकता, तो ये क्या करेगा, गैमेट बनाएगा, गैमेट बना, इधर से गैमेट बना और फर्टिलाइजेशन हुआ, जाइगोट बना, इससे क्वीन हनी बी बनी। अब ये क्वीन हनी बी दोबारा ऐसे मियोसिस करके गैमेट बनाएगी और इससे ड्रोन बनेगा अनफर्टिलाइज्ड एग से, ठीक है। तो क्या हुआ, ड्रोन से पहले फीमेल हनी बी आई, फिर उसका बच्चा आया, तो मतलब 2 जनरेशन के बाद आ रहा है। इसका मतलब क्या है कि ग्रैंड सन आ रहा है, सन नहीं आ रहा है, ठीक है। ये आपका हैप्लोडिप्लॉइड सेक्स मैकेनिज्म खत्म हो गया। इसके बाद हम देख रहे हैं म्यूटेशन। New topic is mutation, ठीक है। म्यूटेशन बेस्ड ऑन द प्लेस कि कौन से सेल में हो रहा है उसके हिसाब से म्यूटेशन 2 टाइप का हम पढ़ते हैं। पहला क्या है, सोमेटिक म्यूटेशन, ठीक है, और दूसरा है गैमेटिक म्यूटेशन, ठीक है। सोमेटिक मतलब आपके बॉडी में ब्रॉडली 2 टाइप्स ऑफ सेल हैं। एक है जो बॉडी के सेल्स बना रहे हैं, वो है सोमेटिक सेल, और एक टाइप के सेल हैं जो गैमेट्स बना रहे हैं, उनको क्या बोलते हैं, गैमेटिक सेल्स, है ना, जर्म सेल्स, गैमेट सेल्स, स्पर्म, एग्स, ये सब गैमेट सेल हैं। अदरवाइज ऑल अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी लाइक स्किन, हेयर, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, ये सब क्या है, सोमेटिक सेल है, ठीक है। तो सोमेटिक सेल में अगर म्यूटेशन होता है तो उसको सोमेटिक म्यूटेशन बोलते हैं। गैमेटिक सेल में जर्म लाइन में स्पर्म एग यहाँ कहीं म्यूटेशन हुआ तो इसको क्या बोलेंगे, गैमेटिक म्यूटेशन, क्लियर। सोमेटिक म्यूटेशन एग्जांपल जैसे लिख लो, स्किन, ठीक है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, और उसके बाद मसल सेल, लिवर, लंग्स, ये सब सेल्स में क्या बोलेंगे आप, सोमेटिक म्यूटेशन। ये क्या होगा, अगर किसी पर्सन को सोमेटिक म्यूटेशन हुआ, पर्सन को क्या हुआ, सोमेटिक म्यूटेशन हुआ, तो इस पर्सन का जब डेथ हो जाएगा, इस पर्सन का जब डेथ हो जाएगा
तो ये म्यूटेशन भी क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। ये म्यूटेशन भी क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। बट गेमेटिक म्यूटेशन में सपोज स्पर्म और एग, इसमें म्यूटेशन आ गया, इसमें क्या आ गया, म्यूटेशन आ गया। सो स्पर्म और एग गैमेट्स हैं, जब इनका फर्टिलाइजेशन होगा और जाइगोट बनेगा तो ये म्यूटेशन क्या हो जाता है, ट्रांसफर हो जाता है, इनहेरिटेंट हो जाता है ना। इसका क्या हो जाता है, इनहेरिटेंस हो जाता है। ठीक है, अगर गैमेटिक सेल में म्यूटेशन आ गया स्पर्म या फिर एग में, तो देयर इज अ चांसेस ऑफ इनहेरिटेंस बिकॉज़ दे आर गोइंग टू मिक्स एंड फॉर्म जाइगोट। तो जाइगोट से जो नया एम्ब्रियो बच्चा पैदा होगा उसमें भी म्यूटेशन होगा। बट सोमेटिक म्यूटेशन में बॉडी के डेथ के साथ म्यूटेशन भी खत्म, क्योंकि वो ट्रांसफर नहीं होता है, ये ट्रांसफर होता है। ठीक है, दो टाइप ऑफ देखिए, सोमेटिक म्यूटेशन एंड गैमेटिक म्यूटेशन। इसके बाद क्या करते हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ म्यूटेशन देखते हैं, कौन कौन से तरीके से म्यूटेशन हो सकता है वो देखते हैं। तो पहला टाइप हम ये देखेंगे, चेंज इन क्रोमोसोम नंबर। चेंज इन क्रोमोसोम नंबर, ये एक टाइप है। ये क्या है, अगर क्रोमोसोम नंबर चेंज होता है, जैसे आपके पास 46 है, गलती से 45 हो गया, तो ये एक टाइप का म्यूटेशन है। ठीक है, एक ये देखेंगे। दूसरा क्या देखेंगे, चेंज इन क्रोमोसोम स्ट्रक्चर। चेंज इन क्रोमोसोम स्ट्रक्चर, सेकंड टाइप। एंड थर्ड टाइप विल बी चेंज इन डीएनए सीक्वेंस। चेंज इन डीएनए सीक्वेंस। ठीक है, ये तीन डिफरेंट टाइप से जो म्यूटेशन के अंदर आते हैं, ये तीनों टाइप को हमको क्या करना है, डिटेल में एक बार पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तो पहला हम स्टार्ट कर रहे हैं चेंज इन क्रोमोसोम नंबर से। इसमें पहला टॉपिक ये देख रहे हैं, पॉलीप्लॉइडी। ठीक है, पॉलीप्लॉइडी। प्लॉइडी मतलब क्या होता है, आपको पहले 2-3 बार पढ़ा चुका आपको। प्लॉइडी मतलब नंबर ऑफ सेट ऑफ क्रोमोसोम, नंबर ऑफ सेट ऑफ क्रोमोसोम। ठीक है, एन मतलब हैप्लॉइड, मतलब सिंगल सेट ऑफ क्रोमोसोम है। 2n मतलब डिप्लॉइड। ठीक है, 4n मतलब टेट्राप्लॉइड। ऐसा चलते जाता है, इसको हम बोलते हैं प्लॉइडी। यहाँ पे हम क्या बोल रहे हैं, पॉलीप्लॉइडी, मतलब एक से ज्यादा, डबल, दो से भी ज्यादा, है ना। पॉलीप्लॉइडी कैसे होता है, एग्जांपल देखो। जैसे मान लो कि ये एक प्लांट सेल है, इस प्लांट सेल को ये माइटोसिस कर रहा है। माइटोसिस करने के बाद 2 सेल बनेगा, सही है। तो माइटोसिस में देयर आर डिफरेंट फेजेस, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज। मेटाफेज में आपको याद है कि क्रोमोसोम आके सेंटर में अरेंज हो जाते हैं, है ना। मेटाफेज में ये देखो, प्रोफेज, उसके बाद मेटाफेज। मेटाफेज में क्या होते हैं, क्रोमोसोम आके ऐसे सेंटर में अरेंज हो जाते हैं। ठीक है, उसके बाद एनाफेज में क्या होगा, एनाफेज में इसमें स्पिंडल फाइबर लगता है ना। मेटाफेज में लगे स्पिंडल फाइबर पकड़ के इसको खींचता है और अपोजिट पोल में मूव करते हैं। ठीक है, एनाफेज में क्या होता है, सेग्रीगेशन ऑफ क्रोमोसोम होता है। सेग्रीगेशन ऑफ क्रोमोसोम्स। तो ये किसके द्वारा हो रहा है सेग्रीगेशन ऑफ क्रोमोसोम, स्पिंडल फाइबर से हो रहा है। स्पिंडल फाइबर पकड़ के इसको खींच रहे हैं। ये अपन डिटेल में पढ़ लिए, तो दोबारा बार-बार डायग्राम नहीं बना रहा हूं पूरा। स्पिंडल फाइबर्स, स्पिंडल फाइबर पकड़ के खींच रहे हैं। एक ड्रग होता है हमारे पास जिसको हम बोलते हैं कोल्चिसिन ड्रग, विच इज नोन एज कोल्चिसिन। ठीक है, ये कोल्चिसिन ड्रग क्या करता है, ये एक माइटोटिक पॉइजन है। माइटोटिक पॉइजन है, माइटोसिस को रोकता है। कैसे रोकता है, बाय ब्लॉकिंग स्पिंडल फाइबर असेंबली। बाय ब्लॉकिंग स्पिंडल फाइबर असेंबली। स्पिंडल फाइबर बनने की प्रोसेस को क्या कर देता है, रोक देता है कोल्चिसिन। तो आपको यहाँ पे क्या करना है, जब प्लांट सेल माइटोसिस कर रहा है तो उसके मेटाफेज स्टेज में आपको ट्रीटमेंट करना है विद कोल्चिसिन। ट्रीटमेंट विद कोल्चिसिन। आप कोल्चिसिन से ट्रीटमेंट करोगे तो क्या हो जाएगा, स्पिंडल फाइबर फॉर्मेशन ब्लॉक हो जाएगा। स्पिंडल फाइबर ब्लॉक हो जाएगा।
स्पिंडल फाइबर ब्लॉक हो जाएगा तो नेक्स्ट फेज जो है एनाफेज में क्रोमोसोम अपोजिट पोल में सेग्रीगेट नहीं हो पाएंगे और ये सेंटर में वहीं रह जाएंगे और बीच से स्प्लिट हो जाएंगे बस। ठीक है, तो कुल मिला के बात ये है कि ये ऐसे हो गए। पहले ऐसे जुड़े हुए थे, आपके पास दो क्रोमोसोम था, अब ये दो क्रोमोसोम बीच से स्प्लिट हुआ, क्रोमोसोम कितना बन गया? 4, एक सेंट्रोमियर, 2 3 4, नंबर ऑफ सेंट्रोमियर काउंट करना है क्रोमोसोम देखने के लिए। तो यहां से क्या हो गया? 2 से 4, बट ये अपोजिट पोल में नहीं जा पाए बिकॉज कोल्चिसिन से स्पिंडल फाइबर फॉर्मेशन क्या हो गया? ब्लॉक। तो स्पिंडल फाइबर खींच नहीं पाएगा। अब ये 4 क्रोमोसोम सिंगल सेल के अंदर रह जाएंगे। तो पहले 2 क्रोमोसोम था, मतलब डिप्लॉयड थे, अब ये क्या बन गए? 4n बन गए। ये सिंगल सेल में 4 क्रोमोसोम हो गया ना, तो 4n मतलब टेट्राप्लॉइड बन गया। इस टेट्राप्लॉइड सेल को सेम काम दोबारा आप रिपीट करोगे तो फिर टेट्राप्लॉइड से ऑक्टाप्लॉइड, 4n से 8n, 8n से 16n, ऐसे करके आप प्लांट सेल में प्लॉइडी लेवल को कंटिन्यू चेंज वेंज कर सकते हो। 2n से 4n डबल, सीधा क्रोमोसोम नंबर पूरा डबल कर सकते हैं अपन, है ना। तो टोटल मिला के कुल मिला के पूरा प्लॉइडी लेवल चेंज हो जाता है। इसी को हम बोलते हैं पॉलीप्लॉइडी। क्या ट्रीटमेंट है? कोल्चिसिन इज अ ड्रग व्हिच इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द प्लांट। वो क्या करता है? स्पिंडल फाइबर फॉर्मेशन को ब्लॉक करता है एंड दैट लीड्स टू नॉन डिसजंक्शन ऑफ क्रोमोसोम एट द एनाफेज। सेग्रीगेशन नहीं होगा, है ना। ये जो प्रोसेस है ये सेग्रीगेशन का, ये जो इधर जाता है ये इधर जाता है, इस प्रोसेस को बोलते हैं डिसजंक्शन। डिसजंक्शन बोलते हैं। डिसजंक्शन मतलब सेग्रीगेशन ऑफ क्रोमोसोम, सेग्रीगेशन ऑफ क्रोमोसोम ड्यूरिंग एनाफेज। ठीक है, यहां पे क्या हो रहा है? क्रोमोसोम नहीं जा पा रहे हैं, तो इस प्रोसेस को बोलते हैं नॉन डिसजंक्शन। नॉन डिसजंक्शन। So colchicine treatment leads to non-disjunction of chromosome, which leads to increase in the ploidy level of an organism. क्लियर है बात? अब यहाँ से 2 पॉइंट और लेना है हमको कि पॉलीप्लॉइडी लेवल कैन बी ओनली सर्वाइव्ड बाय प्लांट। सिर्फ प्लांट में ऐसा देख सकते हो, प्लांट सेल ही सर्वाइव कर सकते हैं। ह्यूमन सेल में अगर आप ऐसा काम करते हो तो सेल मर जाता है, डेथ हो जाता है सेल का, सेल जीवित नहीं रहता है। क्लियर है बात? ठीक है, तो ये आपका पॉइंट याद रखना, सिर्फ प्लांट सेल सर्वाइव करता है पॉलीप्लॉइडी लेवल को, अदर सेल डू नॉट सर्वाइव। एनिमल सेल में सर्वाइव नहीं करता है सेल, सेल का डेथ हो जाता है। ये पॉइंट आपको याद रखना है, ठीक है। और ये टर्म याद रखना है आपको, नॉन डिसजंक्शन मतलब सेग्रीगेशन नहीं हो रहा है, और सेग्रीगेशन होता है उसको डिसजंक्शन बोलते हैं। कल आपके पेपर में ये 2 पॉइंट तो पक्का मिलने वाला है। सैटरडे माइनर टेस्ट है ना, उसमें ये पूछेगा, ये एनाफेज में सेग्रीगेशन होता है, ये सब पक्का पूछेगा। ठीक है, चलो इसको देखो। फिर अपन क्या कर रहे हैं? चेंज इन क्रोमोसोम नंबर में पहला टाइप देखिए पॉलीप्लॉइडी, अब सेकंड टाइप देखेंगे एन्यूप्लॉइडी। इसको देख लो 1 मिनट। नेक्स्ट टाइप हम क्या देखते हैं? एन्यूप्लॉइडी। एन्यूप्लॉइडी यहाँ पे क्या होगा? चेंज इन क्रोमोसोम नंबर। यहाँ पे भी क्या होगा? चेंज इन क्रोमोसोम नंबर। वहां पे क्या हो रहा था? पूरा
सेट चेंज हो जा रहा था, यहाँ पे 1 और 2 क्रोमोसोम्स चेंज हो गए, ठीक है। फॉर एग्जांपल हम क्या करते हैं, इसको अगर नॉर्मल देखें, जैसे ये आपके पास मान लो एक ऑर्गेनिज्म है, इसमें कितना क्रोमोसोम है, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये इतना क्रोमोसोम है। एक होमोलॉगस क्रोमोसोम, दूसरा होमोलॉगस क्रोमोसोम, तीसरा होमोलॉगस क्रोमोसोम, चौथा, पांचवा, छठवां, 6 होमोलॉगस क्रोमोसोम का ये ऑर्गेनिज्म है। टोटल क्रोमोसोम कितना है, 4 3 जा 12 क्रोमोसोम, ठीक है। दिस इज नॉर्मल कंडीशन। अब इसमें क्या हो गया, एक म्यूटेशन हो गया, सपोज 1 2 3 4 5 6 7 8, और ये इसमें क्या हुआ, देखो छठवें क्रोमोसोम जो होमोलॉगस क्रोमोसोम था, इसमें से एक क्रोमोसोम यहां से क्या हो गया, मिसलीडिंग हो गया, गायब हो गया, निकल गया, क्रोमोसोम नंबर क्या हो गया, कम हो गया। तो यहाँ क्रोमोसोम नंबर क्या हो गया, 11 हो गया, यहाँ 12 था, यहाँ पे क्या हो गया, 11 हो गया, एक क्रोमोसोम कम हो गया। इसको हम बोलते हैं बेटा, ये पूरा एन्यूप्लॉइडी का टाइप पढ़ रहे हैं, एन्यूप्लॉइडी के टाइप्स पढ़ रहे हैं। इसमें पहला टाइप है मोनोसोमिक। मोनोसोमिक का अगर फॉर्मूला आपको पूछता है तो आप बोलोगे 2n-1, ठीक है। 2n मतलब डिप्लॉइड है ना, डिप्लॉइड में से एक क्रोमोसोम कम हुआ है, तो 2n-1। दूसरा देखो, दूसरा क्या पॉसिबिलिटीज है, ऐसे हो गया ये, ठीक है। यहां पे क्या हुआ, ये वाला क्रोमोसोम देखो, ये यहां से एक गायब हो गया और इसमें यहां से एक गायब हो गया, ठीक है। तो दो डिफरेंट होमोलॉगस क्रोमोसोम से एक एक क्रोमोसोम गायब हो गया है, कम हो गया है, नंबर चेंज हो गया है, तो इसको आप बोलोगे डबल मोनोसोमिक। डबल मोनोसोमिक, डबल मोनोसोमिक मतलब लिखोगे 2n-1-1, ठीक है। डबल मोनोसोमिक मतलब 2n-1-1, ठीक है। एक होमोलॉगस क्रोमोसोम इससे कम हुआ है इसीलिए -1, एक इससे कम हुआ है इसीलिए एक और -1। तीसरा पॉसिबिलिटीज क्या है, तीसरा पॉसिबिलिटीज ये है, सपोज एक कंप्लीट होमोलॉगस सेट गायब हो गया, पूरा होमोलॉगस सेट, एक पूरा सेट, एक जोड़ा गायब हो गया, इसको हम बोलेंगे नलिसोमिक। तीसरा टाइप है ये नलिसोमिक। इसको लिखोगे आप 2n-2, है ना, पूरा एक सेट गायब हुआ है तो आप लिखोगे 2n-2। तीन कंडीशन हुआ, एक कंडीशन और देखो, यहां पे क्या हो गया भैया, ये दो, ये दो, ये दो, ये तीन, एक होमोलॉगस क्रोमोसोम का एक क्रोमोसोम एक्स्ट्रा आ गया है, ठीक है। ये एक्स्ट्रा क्रोमोसोम कहां से आया, तो इसको आप बोलोगे, ये कौन सा टाइप हो गया, 4th नंबर, इसको बोलेंगे ट्राइसोमिक। इसको क्या बोलेंगे, ट्राइसोमिक बोलेंगे। क्या लिखेंगे फॉर्मूला, 2n+1 लिखेंगे, ठीक है। ऐसे ही फिर इसमें मान लो एक और बढ़ गया तो 2n+1+1, क्लियर है। ऐसा करके बनाते जाना है अपने को, ठीक है। जैसे एक और बनाई लो, यहाँ पे यहाँ पे डबल डबल हो गया, इसको बोलोगे डबल ट्राइसोमिक। डबल ट्राइसोमिक क्या लिखोगे, 2n+1+1, ठीक है। ऐसे करके चेंजिंग क्रोमोसोम नंबर पे आपके पास एक टाइप आप मोनोसोमिक देखिए, मोनोसोमिक में एक सिंगल क्रोमोसोम कम हो गया है होमोलॉगस सेट से, तो 2n-1। इसमें दो डिफरेंट होमोलॉगस क्रोमोसोम से एक एक क्रोमोसोम गायब हो गया है, आप बोलोगे डबल मोनोसोमिक 2n-1-1। और तीसरा क्या है, नलिसोमिक 2n-2, ठीक है। इसमें पूरा एक सेट गायब हो गया। चौथा, एक क्रोमोसोम एक्स्ट्रा हो गया है किसी होमोलॉगस क्रोमोसोम का, तो ट्राइसोमिक, ठीक है। डबल एक एक क्रोमोसोम, दो डिफरेंट होमोलॉगस क्रोमोसोम के एक्स्ट्रा हो गए तो डबल ट्राइसोमिक, क्लियर है। ऐसे करके आपको ये एन्यूप्लॉइडी के डिफरेंट टाइप्स याद रखना चाहिए, ठीक है। इसको देखो फिर आगे बढ़ रहे हैं।
आगे बढ़ते हैं। सेकंड टाइप देख रहे हैं म्यूटेशन में, चेंज इन क्रोमोसोम स्ट्रक्चर। ठीक है, चेंज इन क्रोमोसोम स्ट्रक्चर। सपोज यू हैव अ क्रोमोसोम लाइक दिस, यू हैव ए बी एंड सी, यहाँ पे डी ई एफ जी। ठीक है, तो क्रोमोसोम्स की डिफरेंट पार्ट्स हम कहते हैं, नॉमेनक्लेचर सिंपल अभी समझने के लिए ए बी सी डी एफ जी। सेंट्रोमियर पे इस पार्ट डी एफ जी है, इधर ए बी सी है। क्या क्या चेंजेस हो सकता है क्रोमोसोम स्ट्रक्चर में, जैसे ये ए बी सी डी ई एफ जी एच, यहाँ पे डी ई एफ जी तक था, यहाँ पे एक नया पोर्शन आ गया एच। ये क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर में क्या हो गया, चेंज हो गया, एक नया एडिशन हुआ है। तो इस प्रोसेस को बोलते हैं इंसर्शन। इस प्रोसेस को क्या बोलेंगे, इंसर्शन। इंसर्शन मतलब एडिशन ऑफ ए न्यू फ्रेगमेंट। दूसरा इसमें टाइप क्या हो सकता है, ये ऐसा डी ई जी ए बी सी, ए बी सी सामने ठीक है, इधर डी एफ जी था, यहाँ पे डी ई जी हो गया, एफ गायब। इसका मतलब ये क्या है भैया, डिलीशन। ये किस टाइप का म्यूटेशन है, डिलीशन टाइप का म्यूटेशन है। तीसरा इसमें क्या हो रहा है, डी ई एफ जी, यहाँ पे डी ई एफ जी था, यहाँ पे डी ई एफ जी। डी दो बार क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। इसका मतलब क्या हो गया, ये क्रोमोसोम का जो टुकड़ा फ्रेगमेंट है ये डुप्लीकेट हो गया। डुप्लीकेट हो गया तो इसका नाम देंगे डुप्लीकेशन। ये किस टाइप का म्यूटेशन है, डुप्लीकेशन म्यूटेशन है। ठीक है, चौथा टाइप देखो इसमें क्या हो सकता है, इधर ए इधर बी इधर सी था, ठीक है, इधर ए इधर बी इधर डी और इधर सी, फिर डी फिर ई फिर एफ फिर जी। यहाँ पे क्या हो गया भैया, सॉरी ये सीधा ई होगा, ए बी सी होना चाहिए था बट ए बी डी हो गया, और यहाँ पे डी ई एफ जी होना था तो सी हो गया। तो बेसिकली क्या हो रहा है, सी इधर आ गया और डी इधर चले गया। ठीक है, इसमें नीचे वाले में, तो इसको हम क्या बोलेंगे बेटा, इनवर्सन। ये किस टाइप का म्यूटेशन है, इनवर्सन टाइप का म्यूटेशन है। क्लियर है, ये हो गया। तो इतना टाइप का आपको कम से कम याद रखना चाहिए, एक इंसर्शन, दूसरा डिलीशन, तीसरा डुप्लीकेशन और चौथा इनवर्सन। ठीक है, इसके अलावा देखो एक और चीज होता है, जैसे अपन ये पढ़े थे होमोलॉगस क्रोमोसोम के बीच में क्रॉसिंग ओवर होता है, ये अपन पढ़े थे, है ना। ये नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स के बीच में क्या होता था, एक्सचेंज ऑफ डीएनए होता था। इसको आपने क्या बोला था, क्रॉसिंग ओवर बोला था, है ना, या फिर रिकॉम्बिनेशन। ठीक है, तो एक्सचेंज ऑफ डीएनए, एक्सचेंज ऑफ क्रोमोसोम फ्रेगमेंट बिटवीन होमोलॉगस क्रोमोसोम को आप क्या बोलते हो, क्रॉसिंग ओवर बोलते हो या रिकॉम्बिनेशन बोलते हो। समटाइम्स एक दूसरा क्रोमोसोम, सपोज दिस इज क्रोमोसोम नंबर 1, होमोलॉगस क्रोमोसोम है, एक दूसरा क्रोमोसोम है इधर, ये दूसरा होमोलॉगस क्रोमोसोम, सपोज क्रोमोसोम नंबर 7 है। इन दोनों के बीच में इधर एक्सचेंज हो जाता है डीएनए, इसका कुछ डीएनए इधर चले गया, बिटवीन टू नॉन होमोलॉगस क्रोमोसोम, इसको बोलते हो आप ट्रांसलोकेशन। ट्रांसलोकेशन क्या है ये, दिस इज एक्सचेंज ऑफ डीएनए, एक्सचेंज ऑफ क्रोमोसोम बिटवीन नॉन होमोलॉगस क्रोमोसोम। ठीक है, एक्सचेंज ऑफ क्रोमोसोमल फ्रैगमेंट बिटवीन नॉन होमोलॉगस क्रोमोसोम, इसको आप क्या नाम देते हो, ट्रांसलोकेशन। दिस इज आल्सो ए टाइप ऑफ
म्यूटेशन, ठीक है। ट्रांसलोकेशन भी एक टाइप का क्या है, म्यूटेशन है। तो आप इसमें टोटल और नॉर्मल होमोलॉगस के बीच में ये क्रॉसिंग ओवर, दिस इज नॉर्मल प्रोसेस। बट अगर होमोलॉगस के बीच में, नॉन होमोलॉगस के बीच में हो जाए तो उसको क्या बोलेंगे, ट्रांसलोकेशन, एंड दिस कैन आल्सो लीड टू म्यूटेशन एंड डिजीज, ठीक है। तो इसमें आप चेंज इन क्रोमोसोम स्ट्रक्चर में इंसर्शन, डिलीशन, डुप्लीकेशन, इन्वर्सन और ट्रांसलोकेशन, टोटल 5 टाइप्स देखे। एंड दिस इज द मेजर टाइप ऑफ म्यूटेशन इन कैंसर। कैंसर जो हम पढ़ते हैं ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज चैप्टर में आपको कैंसर दिया हुआ है, तो मोस्ट टाइप ऑफ म्यूटेशन विच इज ऑब्जर्व्ड इन कैंसर सेल इज चेंज इन क्रोमोसोम स्ट्रक्चर। या तो इंसर्शन होता है, तो डिलीशन होता है, डुप्लीकेशन, इन्वर्सन या फिर ट्रांसलोकेशन। ये पांचों में से कुछ ना कुछ ज्यादा रहता है म्यूटेशन में, ठीक है, चेंज इन क्रोमोसोम स्ट्रक्चर। इसको क्रोमोसोमल एबरेशन भी बोलते हैं, क्रोमोसोमल एबरेशन, चेंज इन क्रोमोसोम स्ट्रक्चर को क्रोमोसोमल एबरेशन। ये 5 टाइप आपको याद रखना चाहिए, ठीक है। चलो इसको देखो फिर। नेक्स्ट इज चेंज इन डीएनए सीक्वेंस, ठीक है। डीएनए सीक्वेंस आपको इंफॉर्मेशन बायोमॉलिक्यूल्स में पढ़ाया है, उसमें आपको पूरा डीएनए किसका बना होता है, इट्स मेड अप ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स, इज ए पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड, है ना। पॉलीन्यूक्लियोटाइड का पॉलीन्यूक्लियोटाइड बोलते हैं बेसिकली। अब डीएनए में देयर आर 4 डिफरेंट टाइप्स ऑफ बेस, ए, टी, जी, सी। तो मेजर यही न्यूक्लियोटाइड में ए, टी, जी, सी, इन्हीं का डीएनए क्या होता है, बना होता है। तो डीएनए जनरली क्या होता है, डबल स्ट्रैंडेड होता है। इतना इंफॉर्मेशन तो आपको मैं पहले ही पढ़ा चुका हूं, है ना। और ए के साथ हमेशा कौन बाइंड होता है, टी बाइंड होता है। ये 5 डेज, इधर 3 डेज, ये 3 डेज, ये 5 डेज, ठीक है। अभी इसका अगला चैप्टर डी मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, वहां आपको यही सब पढ़ना है, डीएनए, है ना, और ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन कैसे होता है, उसी का थोड़ा सा ग्लिम्स यहां बता रहे हैं क्योंकि जरूरत पड़ रहा है। चेंज इन डीएनए सीक्वेंस, ए ऑलवेज पेयर्स विद टी एंड जी ऑलवेज पेयर्स विद सी। जी के सामने कौन होगा, सी होगा, ए के सामने क्या होगा, टी होगा। तो ऐसा करके ये डीएनए चलते जाता है, जी सी ए टी। तो यहाँ पे क्या आएगा, ए, यहाँ टी, यहाँ सी, यहाँ जी, यहाँ सी, यहाँ जी, यहाँ टी, यहाँ ए, ठीक है। ये डीएनए है सपोज। अब इस डीएनए से क्या बनता है, आरएनए बनता है। डीएनए से क्या बनता है, एमआरएनए बनता है। बेसिक एग्जैक्ट नाम बोले तो एमआरएनए। एम मतलब होता है मैसेंजर, ये आपको डिटेल में अगले चैप्टर में पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है। एम मतलब क्या है, मैसेंजर, मैसेंजर आरएनए किससे बना है, डीएनए से बना है। कैसे बना है, डीएनए के ऊपर ये 3 डेज है तो यहाँ से 5 डेज ऐसा एक नया बनता है जिसको आरएनए बोलते हैं, ठीक है। वो ट्रांसक्रिप्शन, इस प्रोसेस को बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन। ये पूरा प्रोसेस डिटेल में अगले चैप्टर में पढ़ना है। ट्रांसक्रिप्शन होके एमआरएनए बनता है। तो इसके ऊपर बना है तो ए के बदले क्या आएगा, यू आएगा। आरएनए में टी नहीं होता है, आरएनए में क्या होता है, यू होता है। तो ए के बदले यू आएगा, जी के बदले सी आता है, टी के बदले ए आएगा, ए के बदले यू आएगा, सी जी, सी जी, यू
ऐसा करके ये बनता है mRNA। अब इस mRNA से क्या बनता है, प्रोटीन्स बनता है। mRNA से क्या बन रहा है, प्रोटीन बन रहा है। प्रोटीन इज व्हाट, इट्स अ चेन ऑफ अमीनो एसिड। ये भी आप डिटेल में पढ़े है ना, अमीनो एसिड का चेन है। तो इसमें क्या होता है बेटा, अब इस डीएनए से जो आरएनए से क्या बन रहा है, प्रोटीन बन रहा है, मतलब आरएनए से क्या बन रहा है, अमीनो एसिड का चेन बन रहा है। तो ये तीन न्यूक्लियोटाइड जैसे UCA, दिस 3 न्यूक्लियोटाइड विल फॉर्म 1 अमीनो एसिड, है ना। ये 3 न्यूक्लियोटाइड, ग्रुप ऑफ 3 न्यूक्लियोटाइड in mRNA codes for amino acids, codes for amino acid। 3 न्यूक्लियोटाइड मिलके एक अमीनो एसिड, 1 अमीनो एसिड क्या करते हैं, कोड करते हैं। और इस 3 न्यूक्लियोटाइड के लेटर के ग्रुप को आप क्या बोलते हो, कोडॉन बोलते हो। क्या बोलते हो, कोडॉन। क्लियर है। तो इस कोडॉन से डिसाइड होता है कि विच टाइप ऑफ अमीनो एसिड विल कम, है ना। कौन सा कोडॉन है, ATU है, UGC है, किस प्रकार का कोडॉन है, उसका क्या सीक्वेंस है, उसके हिसाब से डिसाइड होता है कि आउट ऑफ 20 डिफरेंट अमीनो एसिड विच अमीनो एसिड विल कम, है ना। तो जैसे इस चीज से एक अमीनो एसिड आएगा, अगले ये 3 से एक अमीनो एसिड आएगा, इनका सीक्वेंस क्या है उसके हिसाब से हर कोडॉन से अलग अलग टाइप का अमीनो एसिड बनता है। ये चैप्टर अगले चैप्टर में डिटेल में पढ़ना है। तो इन कोडॉन में अगर कहीं चेंज हो गया, सपोज यहाँ पे एक सीक्वेंस बदल गया, T के बदले यहाँ पे G आ गया, ठीक है, तो क्या होगा, म्यूटेशन हो जाएगा। अब इस G के बदले यहाँ पे क्या आएगा, C आएगा। तो RNA में भी यहाँ पे A के बदले क्या आ जाएगा, C आ जाएगा। तो उस जो पहले कोड होता था वो अमीनो एसिड बदल जाएगा, तो अमीनो एसिड भी बदल जाएगा, ठीक है। तो डीएनए सीक्वेंस बदलने से अमीनो एसिड कोड जो होता है वो बदलने का, हमेशा जरूर नहीं कि बदलेगा, बदलने का चांस रहता है। और अमीनो एसिड प्रोटीन में अगर बदल गया तो आपको बताया था कि प्राइमरी स्ट्रक्चर, सेकेंडरी स्ट्रक्चर, टर्सरी स्ट्रक्चर में फोल्डिंग होता है। तो फोल्डिंग के समय में देयर वर लॉट ऑफ बॉन्ड्स, हाइड्रोजन बॉन्ड्स थे, कोवेलेंट बॉन्ड था, इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड था। तो कौन सा अमीनो एसिड किसके सामने है उसके हिसाब से बॉन्डिंग होता है और एक स्ट्रक्चर बनता है, ठीक है। और अमीनो एसिड बदल जाने से क्या होता है कि जो आमने सामने, मान लो कि पॉजिटिव के सामने नेगेटिव अमीनो एसिड था, तो दोनों आपस में बॉन्ड कर रहे थे। अब ये नेगेटिव बदल के न्यूट्रल हो गया, तो अब दोनों बॉन्ड नहीं कर पाएंगे। बॉन्ड नहीं कर पाएंगे तो स्ट्रक्चर जो बनता था अब वो नहीं बनेगा और स्ट्रक्चर बदल जाएगा, ठीक है। तो फोल्डिंग में फर्क पड़ता है प्रोटीन्स के। और प्रोटीन्स क्या हो जाता है, फोल्डिंग ठीक से नहीं होगा तो आपको बताया गया था टर्सरी स्ट्रक्चर इज द फंक्शनल प्रोटीन। और प्रोटीन टर्सरी स्ट्रक्चर प्रॉपर से नहीं बना तो प्रोटीन फंक्शनल नहीं होगा, नॉन फंक्शनल हो जाएगा, प्रोटीन काम नहीं करेगा तो फिनोटाइप अफेक्ट हो सकता है, ठीक है। इसी से क्या होता है, इसी को हम क्या बोलते हैं, म्यूटेशन बोलते हैं, डीएनए के सीक्वेंस में बदलाव होना, ठीक है। इसमें भी कई टाइप हैं, जैसे एग्जांपल के लिए पहला इंसर्शन, एक ये टाइप है इंसर्शन, दूसरा डिलीशन, ठीक है, तीसरा क्या है, इंसर्शन, डिलीशन, सब्स्टिट्यूशन म्यूटेशन, सब्स्टिट्यूशन म्यूटेशन, ठीक है। एग्जांपल आपको ये जो म्यूटेशन हम पढ़ रहे हैं आपको अगले चैप्टर में भी मॉलिक्यूलर इनहेरिटेंस में भी दिया हुआ है इसका कुछ पार्ट। कुछ म्यूटेशन यहाँ पे दिया हुआ है इस चैप्टर में और कुछ म्यूटेशन का टाइप आपको अगले चैप्टर में दिया हुआ है। तो जितना टोटल म्यूटेशन आपके सिलेबस में है वो हम यहीं पे कवर कर ले रहे हैं इसी चैप्टर में, ठीक है। तो एग्जांपल आपको दिया हुआ है, जैसे राम हैज रेड कैप, ये एग्जांपल आपको दिया हुआ है समझाने के लिए कि 3 न्यूक्लियोटाइड का मैंने क्या बोला, कोडॉन्स होते हैं। तो ये क्या है, कोडॉन्स है, इससे क्या बनता है, एक अमीनो एसिड बनता है। ये 3 कोडॉन से एक अमीनो एसिड बनेगा, ये 3 से एक अमीनो एसिड बनेगा, ये 3 से एक अमीनो एसिड बनेगा, ऐसे अमीनो एसिड बन रहा है। अब मान लो कि क्या हो गया, पहला मान लेते हैं अपन इंसर्शन हो गया, इंसर्शन हो गया, कहां इंसर्ट कर दो, मान लो कि यहां एक नया न्यूक्लियोटाइड इंसर्ट हो गया, एग्जांपल कौन सा, बी इंसर्ट हो गया। तो राम, अब ये क्या हो जाएगा, बी सामने आ गया, तो कोडॉन हमेशा 3 लेटर का ही होगा। तो ये क्या हो गया, बी एच ए एस, इधर
चले जाएगा तो SREDCA और लास्ट में P बच जाएगा। तो क्या हुआ, इंसर्शन जहां पे हुआ बेटा, उसके पीछे का पूरा कोडॉन चेंज हो गया। आप देखो यहाँ पे क्या था, हैश था, फिर पीछे रेड था, फिर कैप था। यहाँ पे क्या हो गया, श्री DCA, पूरा पीछे का जितने कोडॉन हैं सब क्या हो गए, चेंज हो गए। जहां भी इंसर्ट हुआ वहां से पीछे के पूरे कोडॉन चेंज हो गए। दूसरा काम आप ये कर सकते हो कि डिलीशन कर सकते हो। डिलीशन फॉर एग्जांपल आप क्या करो, एस को डिलीट कर लो, मान लो एस क्या हो गया, डिलीट हो गया इसी वाले सीक्वेंस से। तो राम एच ए, एस डिलीट हो गया तो अब आर आ जाएगा इसके साथ, आर, फिर ई डी सी, है ना, फिर ए पी। अब ये पीछे का यहां से पूरा सीक्वेंस, जहां डिलीशन हुआ यहां से पूरा सीक्वेंस क्या हो गया, बदल गया, सीक्वेंस चेंज। ठीक है, तो इससे बेसिकली क्या हो रहा था, ये जो कोडॉन जिस अमीनो एसिड को कोड कर रहे थे, अब वो पीछे पूरा सीक्वेंस बदल जा रहा है, तो इससे कोडॉन जो अमीनो एसिड को कोड करेंगे वो भी बदल जाएंगे। वो भी बदल गए तो फिर प्रोटीन का फोल्डिंग भी बदल जाएगा और प्रोटीन नॉन फंक्शनल बनने का 100% चांस बन जाता है। क्लियर है, क्योंकि प्रोटीन का जो फोल्डिंग है वो डिपेंड करता है अमीनो एसिड के सीक्वेंस पे। क्लियर, ठीक है। एक देखे इंसर्शन, एक देखे डिलीशन। इंसर्शन होने से भी जहां इंसर्ट हुआ पीछे पूरा सीक्वेंस बदल गया, डिलीशन जहां पे डिलीशन हुआ वहां से पूरा पीछे सीक्वेंस बदल गया। तो इंसर्शन और डिलीशन से एक चीज होता है, क्या हो रहा है, फ्रेम शिफ्ट हो जा रहा है। फ्रेम क्या हो जा रहा है, शिफ्ट हो जा रहा है। पीछे के जितने फ्रेम हैं, इसको अगर आप फ्रेम बोल दो तो फ्रेम क्या हो रहा है, शिफ्ट हो जा रहा है, एक एक न्यूक्लियोटाइड खसक जा रहा है। जैसे यहाँ पे आपने बी डाला तो यहाँ से एस पीछे खिसक गया, यहाँ से डी पीछे खिसक गया, सब के सब पीछे खिसक गए, है ना, फ्रेम शिफ्ट हो जा रहा है। सिमिलरली डिलीशन आल्सो लीड्स टू फ्रेम शिफ्टिंग, तो इसको हम बोलते हैं फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन। फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन। एंड लास्ट एंड फाइनल टाइप इज सब्स्टिट्यूशन। सब्स्टिट्यूशन म्यूटेशन। सब्स्टिट्यूशन क्रिकेट हम देखते हैं, तो क्रिकेट में जो कोई अगर प्लेयर बाहर जा रहा है तो उसके बदले एक नया सब्स्टिट्यूट प्लेयर आता है। ठीक है, तो नंबर ऑफ प्लेयर 11 ही रहते हैं, क्या बोलते हैं अपने मैदान में, है ना। तो यहाँ पे भी क्या होगा, सब्स्टिट्यूशन मतलब ये सीक्वेंस है आपका, राम हैज रेड कैप, यहाँ पे ई हटा दो और ई के बदले डी लगा दो। ठीक है, ई को हटा के आपने डी लगा दिया, मतलब क्या कर दिया, सब्स्टिट्यूट कर दिया। सब्स्टिट्यूट करने से क्या हो रहा है, आपका कहीं पीछे फ्रेम शिफ्टिंग नहीं हो रहा है, सेम रह रहा है। ये पहले भी 3 था, अभी भी 3 है। ठीक है, तो सब्स्टिट्यूशन म्यूटेशन डू नॉट लीड्स टू फ्रेम शिफ्टिंग व्हाइल इंसर्शन एंड डिलीशन लीड्स टू फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन। ये आपको पॉइंट 3 को याद रखना है, इंसर्शन, डिलीशन और सब्स्टिट्यूशन। सब्स्टिट्यूशन म्यूटेशन कल हम एग्जांपल में पढ़ेंगे इसको डिटेल में, सिकल सेल एनीमिया, ये आपको अभी पढ़ना है इस चैप्टर में, सिकल सेल एनीमिया। इसमें क्या होता है, सब्स्टिट्यूशन म्यूटेशन होता है, डीएनए में एक न्यूक्लियोटाइड बदल के दूसरा न्यूक्लियोटाइड लग जाता है ना, और उसी से क्या हो जाता है, सिर्फ एक न्यूक्लियोटाइड चेंज होने से पूरे आरबीसी का शेप, है ना, 3D शेप जो है वो बदल जाता है। क्लियर, यहीं पे मैं क्लास रोक रहा हूँ। लेट्स मीट टुमारो मंडे। थैंक यू फॉर टुडेस क्लास।